राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपनी फैमिली के साथ में खुश और खुशहाल होंगे। तो दोस्तों, सर्दियाँ आ गई है और सर्दियों के आते ही हम अपने पुराने और नए कपड़े निकालना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जब मैं पुराने कपड़े निकाल रही थी ओढ़ने के लिए, स्वेटर वगैरह, तो मेरे पास में ये चादर और पुरानी सी शॉल निकली है। तो ये देखिए, चादर का जो हाल हो रखा है, काफ़ी ज़्यादा गल गई थी और मैंने इसे बक्से में रख दिया था। तो आज ये चादर और शॉल से आज हम बनाएंगे बहुत ही उपयोगी सी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए, शॉल का हाल भी देख लीजिए आप एक बार, ये कितनी ज़्यादा धागे निकल रहे हुए हैं। और ये जो शॉल है इतनी ज़्यादा पतली हो गई थी ना कि इसे ओढ़ना काफ़ी मुश्किल हो गया था। बस इसीलिए मैंने रखा, वरना बहुत ही मुलायम सी और एकदम बढ़िया सी मेरे पसंद के कलर की ये शॉल थी। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा पतली हो गई कि इसमें से अंगुली तक निकलने लगी है। तो इस शॉल को हम काम में लेंगे। और यदि आपके पास कोई ऐसी शॉल पड़ी है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और उसका कलर थोड़ा सा ऐसा डार्क सा हो, तो भी आप इसे इस तरह से काम में ले सकते हैं। तो इस शॉल और चादर से मैं बनाऊंगी आज बहुत ही काम की चीज़। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले, क्योंकि चादर ये सिंगल बेड का है, तो शॉल के बराबर हमें चादर को काट लेना है। तो पहले मैं शॉल को रख के और इस तरह से नाप लूँगी, जिससे कि एकदम परफेक्ट नाप का कटेगा। तो हल्का फुल्का सा चादर को हमें मोटा से, मतलब ज़्यादा काटना है। एक एक अंगुल आप ज़्यादा काट लीजिएगा ताकि इसकी किनार मोड़ने में आपको आसानी रहेगी। और ये जो मैं बना रही हूँ ना, इसे बनाने में मुझे बहुत ही मज़ा सा आया, क्योंकि इसे बिना मशीन के बनाया और हाथों से बनाया ना, तो एकदम पुराने से दिन याद आ गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके नाप का, मतलब एक अंगुल ज़्यादा रखते हुए हमें इसे काट लेना है। ये इस तरह से सबसे पहले काट लेंगे। तो पूरा चादर काट लेने के बाद में हमें क्या करना है, इसके ऊपर मतलब कि टाका लगाना है। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके जो शॉल के ये जो धागे हैं ना, ये नहीं काटने, देखने में सुंदर लगेंगे। तो आप चाहे तो इसे मशीन से बना सकते हैं, पर मशीन से बनाने में आपको काफ़ी दिक्कत सी हो सकती है। और वो जो सफाई आती है ना हाथों से, वो सफाई आपको मशीन से लगाने में टाका बिल्कुल भी सफाई नहीं आएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे हाथों से ही बनाएं और ज़्यादा समय नहीं लगता है, 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो इसे बनाने के लिए जिस कलर की शॉल हो ना, उस कलर की आपको गिट्टी लेनी है। मुझे यहाँ पे 2 कलर की गिट्टी लेनी पड़ेगी। और मोटी या पतली कैसी भी सुई ले सकते हैं। तो मैं कहीं पे मोटी सुई से और कहीं पे पतली सुई से ही लगाऊंगी टाका। तो सबसे पहले मैं मोटी सुई के अंदर डबल करके धागा और पिरो दूंगी। ये देखिए, चादर के इस साइड का जो हिस्सा है ना, उसमें किनार मुड़ी हुई है, तो वहाँ से हमें मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पर दूसरी साइड से किनार बिल्कुल नहीं मुड़ी हुई है, तो वहाँ पे मोड़ के हमें टाका लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर धागे निकल जाते हैं कटी हुई चादर से। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमें इसे टाका लगा के और एकदम फिक्स कर देना है। थोड़ा छोटा बारीक सा टाका लगाएंगे, ज़्यादा मशीन जैसा टाका तो नहीं आएगा, पर हाँ बारीक सा टाका रहेगा, तो फिर बार बार उधड़ेगा नहीं, खुलेगा नहीं मतलब। तो यहाँ पे इस तरह से इसे टाका लगाना है। यदि घर में बच्चे हो ना, आपकी बेटी या बेटा कोई भी, तो उन्हें भी ये आप काम दे सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाता है। ये इस तरह से हमें टाका लगाना है। फ्रेंड्स, पुराने स्वेटर, पुरानी शॉल, पुराने मतलब कि मोजे, ये जो पुराने कपड़े होते हैं ना, इन्हें फेंकने से पहले हमें कुछ बना लेना चाहिए। तो ये इस तरह से हमें टाका लगा देना है। और दूसरी साइड जो किनार है ना, वहाँ से भी हमें मोड़ के लगाना है। देखिए, हमने एक एक अंगुल ज़्यादा बस इसीलिए काटा था ताकि इसकी किनार हम अच्छी तरह से मोड़ के और टाका लगा सके। तो थोड़ा सा शॉल से कम रखते हुए हमें ये चादर को रखना है। ज़्यादा चादर बाहर की तरफ निकल जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। यदि बाहर की तरफ चादर निकल जाती है, तो फिर बाहर से ये अंदर से, शॉल के अंदर से दिखने लग जाता है कि हमने किस कलर का चादर लगाया है। सेम टू सेम कलर होता तो फिर चलता, पर अलग कलर है, ये बिल्कुल वाइट सा है, तो फिर ज़्यादा मतलब कि अजीब लगता है। इसलिए थोड़ा सा कम कम रखते हुए चादर को फिर टाका लगाइएगा। तो इस चीज़ को बनाने में चीनू ने भी काफ़ी मदद की थी मेरी, और बीच बीच में उसने भी टाके लगवाए। ज़्यादा समय नहीं लगता है, 1 से 1.5 घंटे के भीतर ये आपके पास में जो बनाने वाले हम वो बन जाता है।
तो इसे बनाने में ये देखिए बहुत ही कम समय लगा है। और ये आखिर का टाका मैं यहाँ पे इसे लगा दूँगी और उसके बाद में यहाँ पे इसके इस तरह से पिनक मतलब कि गांठ लगा देंगे, जिससे कि ये खुलेगा नहीं। तो जहाँ पे भी धागा ख़त्म होता है ना, वहाँ पे आप गांठ लगा दीजिएगा ताकि धागा निकले नहीं और ये खुले नहीं। तो बहुत ही बढ़िया सा हमारा ये डोरमेट मतलब कि मेट बन गया है। एक दरी कह लो आप, जो मार्केट में हम महंगी सी दरी लेके आते हैं या फिर जो बेड के पास में बिछाने के लिए मेट लेके आते हैं, वो ही बन गया है। और यदि आप चाहें तो इसे सर्दियों में ओढ़ भी सकते हैं, सुबह सुबह झाड़ू वगैरह निकालते समय। पर मुझे इसे ओढ़ना नहीं है, शॉल मेरे पास पड़ी है, तो मैं क्या करूँगी, इसे बेड के पास में इस तरह से बिछा दूँगी, जिससे कि पैर भी ठंडे नहीं होंगे और पैर पोंछ के भी हम पलंग पे चढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पतली पड़ी हुई ये शॉल और ये हमारी फटी हुई जो चादर थी, इसे मैंने इस तरह से काम में ले लिया है। आप चाहे तो इस तरह से आप भी मेट बना के ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा मेट बन जाता है। एनी टाइम पलंग के पास में आप बिछा के रख सकते हैं, ताकि जब भी आप पलंग पे चढ़े पैर पोंछ के चढ़े और मिट्टी नहीं जाएगी पलंग पे। इस तरह से आप चाहे तो इसे ओढ़ सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे उस तरह से आप इसे काम में ले सकते हैं। पर वो जो पुरानी काफ़ी दिनों से शॉल पड़ी थी और काफ़ी पतली हो गई थी, उसे मैंने कुल मिला के काम में ले लिया है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यदि आप चैनल पे नए मेहमान हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।